You have gotten poorer in 2024. What? Yes, आप 2024 में गरीब हो रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि आपकी सैलरी तो इतनी बढ़ रही है बट फिर भी हर महीने पैसे कैसे कम पड़ रहे हैं? आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इन्फ्लेशन। और अगर आप समझे नहीं तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आज हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से इन्फ्लेशन को समझे और ये भी जाने कि इन्फ्लेशन आपके जेब के छेद को कैसे बड़ा कर रहा है। सबसे पहले समझते हैं इन्फ्लेशन होता क्या है। सिंपल भाषा में अगर बोले तो 100 रुपए के 10 समोसे आते थे एंड अब सिर्फ 6 आते हैं। मतलब पैसे की वैल्यू गिर रही है और चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। 2024 में इन्फ्लेशन के मैदान में हम बहुत प्रेशर महसूस कर रहे हैं। आपको पता है सितंबर 2024 में इंडिया का CPI इन्फ्लेशन 5.5% पे जा चुका है, जो कि पिछले साल सिर्फ 3.7% पे था। इन परसेंट से मे बी आपको अभी आइडिया ना लग रहा हो बट आगे ज़रूर पता चलेगा। फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो वो 8.4% पे जा चुका है। दूध, सब्जियां, फ्रूट सब महंगे हो गए हैं और सबसे ज़्यादा चोट लग किसको रही है? ये कॉमन इंसान को। सर्वे के मुताबिक 45% लोगों का कहना है कि उनकी इनकम सेम है पर खर्चे आसमान छू चुके हैं। मिडिल क्लास के लिए किचन और बजट मैनेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो गया है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हर किसी पर अलग अलग होता है, लेकिन तुम्हारे लाइफ के एरियाज को ये कैसे हिट करता है, आओ ब्रेक डाउन करते हैं। नंबर 1, सेविंग्स की वैल्यू गिर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे बैंक में 10,000 रुपये पड़े एंड इन्फ्लेशन की वैल्यू 5 से 6% चल रही है, जहाँ बैंक सिर्फ आपको 3 से 4% टच दे रहा है, तो इसका क्या रिजल्ट होगा? आपके पैसे की असली वैल्यू गिर रही है। ये एक स्लो पॉइजन की तरह है जो आज शायद दिखे नहीं पर कल के गोल्स को खा जाएगा। नंबर 2, एक्सपेंसेस रॉकेट बन चुके हैं। डेली नेसेसिटीज जैसे ग्रोसरीज, रेंट और बिल सब कुछ महंगा हो रहा है। फूड इन्फ्लेशन जो कि 8.4% पहुंच गया है, उसकी वजह से 100 रुपये की ग्रोसरी अब 120-130 रुपये की मिलने लगी है। और सैलरी वो इन्फ्लेशन की रेस में एक रिक्शा की तरह पीछे छूट चुकी है। नंबर 3, लाइफस्टाइल का बजट टाइट हो रहा है। जो पहले लेजर था अब लग्जरी बन गया है। जिम मेंबरशिप कैंसिल करके पार्क में जॉगिंग करना, OTT सब्सक्रिप्शन बंद करके फ्री यूट्यूब देखना और डाइन आउट का प्लान घर के राजमा चावल में कन्वर्ट हो रहा है। एस्पिरेशंस का सर्कल श्रिंक होता जा रहा है और ये अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक शुरुआत है। अब समझना ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन से कैसे बच सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप सोच रहे होंगे तो हम क्या करें, मेरी गलती थोड़ी ना है। बिल्कुल सही बात है, गलती आपकी ज़रूर नहीं है पर अवेयरनेस रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी इस प्रॉब्लम को समझा नहीं तो फ्यूचर में तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वही चीज़ खरीदने के लिए जो तुम आज अफोर्ड कर सकते हो। इन्फ्लेशन की वजह से तुम्हारे परचेजिंग पावर पे डायरेक्ट अटैक हो रहा है। अगर तुम समझ के एक्शन नहीं लोगे तो तुम्हें बाद में अपनी लाइफस्टाइल को एडजस्ट करते हुए दिखाई देगा। क्या तुम यही चाहते हो? अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि इन्फ्लेशन सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे फाइनेंशियल हेल्थ को एक बड़ा धक्का दे सकता है। लेकिन हम इससे डील कैसे करें, अपने फ्यूचर को सिक्योर कैसे करें, चलिए आगे के सेक्शन में देखते हैं। तो अब सॉल्यूशन पे आते हैं। अगर इन्फ्लेशन तुम्हारे लाइफ को स्क्वीज कर रहा है तो अब तुम्हारे पास टाइम है उसे काउंटर करने का। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे सिंपल स्टेप्स जो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालना इन्फ्लेशन के सामने बेकार है। इंटरेस्ट तो मिलता है पर इन्फ्लेशन से वो वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तुम्हारे पैसों की असली ग्रोथ के लिए उसको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में या रियल एस्टेट में। ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इन्फ्लेशन को पीछे छोड़ सकते हैं और अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। नंबर 2, स्किल अपग्रेड। सेकेंड स्टेप, अपने स्किल को अपग्रेड करो। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अपने आप को इवॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम इन्फ्लेशन के साथ अपनी सैलरी को मैच नहीं कर पा रहे तो तुम्हें अपने स्किल सेट को अपग्रेड करना पड़ेगा। आजकल डिजिटल स्किल्स, डेटा एनालिटिक्स, कोडिंग और इवन सॉफ्ट स्किल जैसे नेगोशिएशन और लीडरशिप तुम्हें नई अपॉर्चुनिटीज दिलाने के लिए ये मदद करेंगे।
याद रखो, इन्फ्लेशन के साथ सैलरी बढ़ना ज़रूरी है और तुम्हें अपने वैल्यू को मार्केट में कैसे इंक्रीज करना है ये सीखना पड़ेगा। नंबर 3, बजट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर महीने का एक फिक्स बजट रखो। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है, पर इसके थ्रू हम अपने फालतू एक्सपेंसेस को ईजिली ट्रैक कर सकते हैं। बजट बना के हम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल खर्चों के बारे में समझ सकते हैं। पिज्ज़ा हर वीकेंड खाना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हम घर का खाना खा सकते हैं। खर्चे का कंट्रोल करने का डिसिप्लिन अगर हमें आ गया तो हम इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इससे तुम सेविंग्स कर पाओगे और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अच्छे रिटर्न्स भी कमा पाओगे। तो ये था हमारा इन्फ्लेशन का काउंटर अटैक। इन्वेस्ट करो, स्किल्स अपग्रेड करो और बजट बनाओ। तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, बस उन्हें समझना और अप्लाई करना होगा। अगर तुम ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हो तो तुम इन्फ्लेशन को अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। अब जाओ, अपने फ्यूचर को सिक्योर करो। और ये था एक छोटा सा ओवरव्यू अबाउट इन्फ्लेशन। पर अगर तुम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ध्यान रखना कि सब ऑप्शन अच्छे नहीं होते। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं अच्छा है तो कहीं वीक भी है। तुम्हारा पैसा वेस्ट ना हो इसलिए हमारे दूसरे वीडियो को देखना ना भूलें। स्क्रीन पे तुम्हें एक लिंक मिलेगा जो बताएगा किस तरह इंडिया में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम काफ़ी बड़ा है और उससे कैसे बच सकते हैं। इन्फ्लेशन तुम्हारा दुश्मन है पर अनबीटेबल नहीं है। थोड़ा समझदारी से पैसा मैनेज करो और फ्यूचर सिक्योर करो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो और लगता है कि इन्फ्लेशन को आप समझ पाए हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे स्मार्ट, स्टे रिच, बी हैप्पी।